नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि अपन एक व्यवस्थित वीडियो बनाएंगे JS 2433 की, क्योंकि ये अपनी जो वैरायटी है बहुत ही बढ़िया है। देखो, अर्ली वैरायटी में तो बहुत सारी वैरायटी है, अभी भी बहुत सारी है, पुरानी भी बहुत सारी है, 95 60 अभी तक जिसका कोई तोड़ नहीं है। लेकिन येलो मोज़ेक आने के कारण वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो चुकी है। हमारे एरिया में तो लगभग 1-2% भी खेत मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद NRC 150, उसमें दिक्कत ये आ रही है कि उसमें भी हल्का फुल्का येलो मोज़ेक दूसरे एरियो में आने लगा है, अपने एरियो में नहीं आया है। 2303 में भी आ रहा है, लेकिन अपने एरियो में अभी तक येलो मोज़ेक नहीं आया है। 3 साल पहले ब्लैक बोल्ट और 95 60 में आया था। ब्लैक बोल्ट भी हल्का सा आया था, लेकिन अपन ने अभी भी ब्लैक बोल्ट लगा रखी है। तो कई किसानों का पूछना था कि आप तो गुमराह करते हो, आप सही साट बताते नहीं हो कि येलो मोज़ेक आता है नहीं आता। किसान साथियों, येलो मोज़ेक एक बीमारी, एक फंगस बीमारी है, जो कि सफ़ेद मक्खी या दूसरे जो मक्खी है या मच्छर होते हैं, उनके कारण पनपने वाली बीमारी है। अगर उनका सही समय पर रोकथाम कर लिया जाए तो ये बीमारी नहीं आती। अब समस्या ये भी है कि कोई ज़मीन ही ऐसी होती है जहाँ पर मच्छर का प्रकोप ज़्यादा होता है। तो उस कंडीशन में उसकी कोई सी भी वैरायटी हो, मान लो 268 होगी, नई 292 होगी, या कोई आने वाली वैरायटी है नई, उसमें भी आ जाएगा। तो ये तो कोई साल पे निर्भर है। इस वर्ष बहुत ही बढ़िया साल रहा, बिल्कुल बारिश मांगी हुई। सोयाबीन ये जो 2433 है, इसकी हाइट कभी बढ़ती ही नहीं है, मतलब घुटनों से ऊपर हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इस वर्ष पहले बार अपन को इसको आड़ी भी गिरी हुई देखने को मिली। ये हल्का सा यहाँ पे टापा देख रहे हो आप, यहाँ पर आड़ी गिर गई। यहाँ पे आड़ी कैसे गिर गई? यहाँ पे अपन ने देसी खाद डाल दिया था। यहाँ पे अपन ने मक्की लगाई थी गर्मी में, और फिर अपन ने बोला कि यार खेत बैठ जाएगा, तो यहाँ पर अपन ने देसी खाद डाल दिया। अब देसी खाद डाला हुआ था तो सोयाबीन आड़ी गिर गई। तो कुछ कुछ चीज़ें साल पे डिपेंड करती है। बाकी ये वैरायटी अभी सभी वैरायटियों से बढ़िया चल रही है। 2172 और NRC 150 की बात अभी अपन नहीं करेंगे, क्योंकि वो उनकी क्लाइमेट में बहुत ही बढ़िया हो रखी है। NRC 150 में इल्ली बहुत है, लेकिन फिर भी फाल बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बढ़िया है। अपन बात करेंगे JS की वैरायटी 2303 और 2433 में से कौन सी बेहतर है। तो मेरा मानना है 2433 बढ़िया है 2303 से। अब किन फैक्टर में बढ़िया है? सीड रेट 2303 2433 सभी वैरायटियों का बराबर ही रख रखा है अपन ने। अब मैं आपको 2433 का पौधा दिखाता हूँ। सीड रेट आपको पहले ही बता रहा हूँ, 23 से 24 24.5 किलो प्रति बीघा का बीज दर अपन से डल गया है। डल क्या गया है? अपन ने डाली थी क्योंकि हाइट बहुत छोटी रहती है, और हाइट के चलते हार्वेस्टर से इसकी कटिंग नहीं होती। और फिर मजदूर ढूंढते हैं तो मजदूर लगभग 1600 से 1800 रुपये प्रति बीघा काटने का खर्च मांगते हैं, जिनमें ट्रैक्टर, बाकी दूसरे मजदूर और बाकी झंझट भी अपनी होती है, जिसमें हार्वेस्टर 1100 से 1200 रुपये प्रति बीघा में काट कुटा कर आपको आपकी ट्राली में सोयाबीन डालकर दे देगा। आप देख रहे हो अभी ये 2433 भाई साहब, ये सीड रेट अपना कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर गैप देख लो आप, 2 से 3 इंच का गैप है हर पौधे के बीच में। और ये फलियाँ भी देख लो, 3 दाने की भी है फली, 2 दाने की भी है। 3 और 2 का रेशो ज़्यादा है। 1 दाने की भी फली है जो अभी बन रही है, लेकिन हो जाएगा कवर। अब यहाँ पर आप बोल रहे हो कि आपने यहाँ पे एक जगह दिखाया, आगे दिखा देता हूँ। ये पत्ते मैंने आपके लिए तोड़े थे ताकि आपको व्यवस्थित तरीके से दिख सके। ये देखो, और आगे दिखा दो। आज बहुत ही बढ़िया ओस गिरी है, और ओस से क्या, इल्लियाँ लगभग अगर धूप निकल जाए तो ख़त्म भी हो सकती है। ये कभी मैं आपको एक पौधा दिखा दूँ भाई, एक पौधा आपने दिखा दिया कि इसमें फलियाँ बहुत है, बहुत सारे पौधे दिखा देता हूँ। ये भी, ये देखो 2433 आपकी, ये फिर आगे बाकी इल्ली रिंग कटर, जो इल्ली और रिंग कटर के पत्ते, ये काटी हुई फलियाँ नहीं है, ये मामा गाई जो काटती है। और हल्का फुल्का तो ड्रॉपेज आपको फलियों में मिलेगा ही, वही कोई सी भी वैरायटी हो आपकी। ये 3 दाने की फलियाँ बिल्कुल झकास। थोड़ी ओस ज़्यादा गिरी तभी पत्ते और सोयाबीन पूरी तरह गीली है। अब बात करें वैरायटी की, कैसी क्या वैरायटी? किसान साथियों, ये वैरायटी 85 से 90 दिन में पककर तैयार होने वाली वैरायटी है। और खर्च की बात करें तो आपको ना ही इसमें यूरिया डालना है या DAP डालना है, किसी भी तरह का खाद नहीं डालना है। ना ही अपन ने कोई लियोसिन या कोई PGR डाला जिससे अपन ने ग्रोथ बढ़ाई हो या कुछ करा हो। जीरो, जो अपन सारी सोयाबीन में जो जीरो टिल करके चलते हैं अपन, कि अपन को फालतू कोई खर्चा नहीं करना है, उसी हिसाब से अपन ने इस सोयाबीन को भी तैयार कर रखा है। थोड़ी सी हल्की सी झुक गई है, लेकिन अभी भी बहुत बढ़िया है, क्योंकि इतनी नहीं झुकी है, खाली यहाँ पर थोड़ी सी, ये थोड़ी सी जगह है, नीचे खेत का निचला हिस्सा है, बस यहाँ पर झुकी है। बाकी ऊपर अगर देखें
तो बहुत ही बढ़िया कंडीशन, टॉप कंडीशन में सोयाबीन अपनी खड़ी है। अभी किसी भी तरह का रोग अभी तक इसमें नहीं देखा है, ना ही इसमें रिंग कटर आता है ज़्यादा, ना ही इल्ली आती है। 2303 में रिंग कटर आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि उसका जो तना है वो हल्का सा नरम है, और नरम तने पे रिंग कटर काफ़ी ज़्यादा काम करता है और ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। 2433 की एक यही खासियत है 2303 से। और 2433 की थोड़ी सी हाइट 2303 से अपने एरिया में, मेरे एरिया में थोड़ी सी छोटी रहती है। पिछले साल 2303 भी थी और 2433 भी थी, तो 2303 अपन ने इस बार बढ़ा के लगाई थी, क्योंकि पिछले वर्ष इसका उत्पादन बहुत ही बढ़िया मिला था 2433 से। 2433 का जो उत्पादन मिला था वो 4.5 कुंटल प्रति बीघा का मिला था, और 2303 का 5 के थोड़ा सा कम मिला था, क्योंकि ज़मीन ऊंची थी और पिछले वर्ष बारिश तो हुई थी लेकिन सोयाबीन नहीं सड़ी थी, तो एक खेत में अच्छा उत्पादन आया था, तो उसी के चलते अपन ने 2303 ज़्यादा लगाई। 2303 लगभग 35 बीघा की लगा रखी है, और 2433 अपन ने कम लगा रखी है, 5-6 बीघा की है, ज़्यादा नहीं लगाई, क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी। पिछले साल काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आई भाई साहब के, हार्वेस्टर से कटी नहीं, बहुत परेशानी हुई, तो अपन ने नहीं लगाई। अरे यार कि इतनी छोटी सोयाबीन अपन लगा तो लेंगे, लेकिन बाद में हार्वेस्टिंग के वक्त दिक्कत काफ़ी ज़्यादा आएगी। लेकिन इस वर्ष देखो तो भाई साहब इसकी हाइट तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और ख़तरनाक कंडीशन में इसमें फलियाँ भी उससे ज़्यादा है। अब देखते हैं उत्पादन कैसा क्या आता है, फिर अपन को दोनों वैरायटी में से एक चयन करना पड़ेगा। अर्ली वैरायटी में अपने पास 4 वैरायटी है, 2433, 2303, ब्लैक गोल्ड और NRC 150। ठीक है, 2172 और 2555 भी है, उनमें भी फॉल तो देखने लायक है। लेकिन किसान साथियों, सबसे बड़ी जो हमारी समस्या है वो बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही है, और पानी की हमें सख्त आवश्यकता अभी लग रही है। आज भी अगर अच्छी बारिश हो जाए, खेत बार पानी हो जाए, तो शाम तक पानी गायब हो जाएगा। वो इतनी ज़मीन खतरनाक अपनी प्यासी हो चुकी है पानी के लिए। अब अच्छी बारिश की उम्मीद इसलिए है क्योंकि आने वाली फसल जो है वो भी हम बारिश पे निर्भर है, हम किसान हैं, और अगर बारिश है, जल है तो कल है, नहीं तो अपन कुछ भी नहीं है। तो अपन सिर्फ बारिश पे निर्भर है पूर्णतः। एक बार अच्छी बारिश हो जाए तो अपना किसानों का काम व्यवस्थित चल सके। अब कई किसानों का पूछना था कि भैया हमारी फलियों में कुछ इस तरीके से इल्ली का खाया हुआ दाग लग रहा है, तो ये अमावस के टाइम पे जब अपन ने स्प्रे करने में लेट हुए तब लगा, क्योंकि अभी अगर मैं सारे प्लॉट में 2 दिन से घूम रहा हूँ, मुझे किसी भी तरह का कोई भी तरह की इल्ली अभी देखने को नहीं मिली, ना ही कोई ताज़े पत्ते खाए हुए मिले। अगर इल्ली होती ताज़ी तो अपन को स्प्रे करना पड़ता, लेकिन फ़िलहाल की कंडीशन में ये जो पुराने, ये देखो ये इल्ली, पुरानी इल्ली द्वारा ये जो हल्की फुल्की फलियों पे टाँचे मारे गए थे, ये अब दाने बनाने के बाद फिर आपकी फलियाँ कटेगी, लेकिन वो चूहे काटेंगे, अंदर से दाने खा जाएंगे। इसमें जो फली छेदक इल्ली होती है वो भी आएगी। तो अगले डोज में आपको हमेशा याद रखना है, अगले डोज में आपको लेना क्या क्या है। एक तो मच्छर के लिए थाइमेथॉक्सम ले लेना है, या दूसरी भी कोई सी दवाई हो तो वो भी ले सकते हैं अच्छी, लेकिन थाइमेथॉक्सम अच्छा कंट्रोल कर लेता है मच्छरों पे, किसी भी ग्रुप का मच्छर हो, किसी भी तरह का हो तो आराम से कवर कर लेगा। दूसरा फली छेदक इल्ली जो होती है उसका निवारण आपको करना है, और वो तो अपने कोराजन से हो जाएगी। और पिछले डोज में अगर कोराजन डाल दिया है तो इस डोज में कोराजन बढ़ा के डालना होगा, या कुछ और दूसरा टेक्निकल आपको यूज़ करना है। बार बार एक ही टेक्निकल यूज़ नहीं करना है, क्योंकि कोई भी चीज़ हो हमेशा या तो डोज बढ़ाकर डालो, क्योंकि एक ही दवाई बार बार कारीगर नहीं होती। एक बार अगर आपने शुरू में हल्के डोज इमाबेक्टिन और इससे इल्ली कंट्रोल कर दी, तो अगर आप सोच रहे हो कि दूसरे डोज में भी हल्के से काम हो जाएगा, तो बिल्कुल भी नहीं होगा। दूसरे डोज में थोड़ा सा डोज और बढ़ाइए, तीसरे डोज में थोड़ा सा और डोज बढ़ाइए, तो थोड़ा थोड़ा अगर डोज बढ़ के चलेगा तो आपका काम आसान हो जाएगा। आपको ओवर डोज नहीं करना है, डोज खाली बढ़ाना है हल्का सा। अगर पहले 100 ग्राम प्रति बीघा लिया था तो अभी 120 ग्राम कर दो, तीसरे डोज में 150 कर दो। ऐसा नहीं पहले 100 लिया, फिर 200 लिया, फिर 300 लिया, तो ये ओवर डोज हो जाएगा। हमें काम इल्ली खेत से ख़त्म करना है, नस्ल ख़त्म नहीं करना है, क्योंकि इल्ली की नस्ल ख़त्म होने नहीं वाली। अपने को सिर्फ अपनी फसल बचानी है और अपनी फसल में व्यवस्थित मुनाफा कमाना है।